तो चलो आज शुरू करते हैं आश्रम 2.0 में हरियाणा 2022 की करंट। और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कितने वैज्ञानिकों को हरियाणा विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है 11 वैज्ञानिकों को। और जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 28 फरवरी को। और इस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर 11 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया हरियाणा में। और हरियाणा के किस गांव में T55 टैंक स्थापित किया गया है? ये किया गया है बापोड़ा गांव में। बापोड़ा गांव, बापोड़ा गांव। और बापोड़ा गांव किस जिले में है? बापोड़ा गांव है भिवानी जिले में। और ये स्थापित करने में किसकी भूमिका है? इसको स्थापित करने में भूमिका है भिवानी से सांसद कौन है हमारे लोकसभा के? धर्मवीर सिंह जी। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें। और ये T55 टैंक, इसकी क्या भूमिका है हमारे देश में? इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जो 1971 का युद्ध हुआ था, भारत पाक युद्ध, उसमें भारत को विजय दिलाने में जो T55 टैंक है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इसे कहाँ पर स्थापित किया गया है? बापोड़ा गांव में। और बापोड़ा गांव कहाँ है? भिवानी में। ये बापोड़ा है, वही ओ की मात्रा है, बापोड़ा गांव। और इससे अगला ये प्रश्न है, पहलवान रवि दहिया ने यासर डोंगू रैंकिंग सीरीज में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक जीता भाई इन्होंने, स्वर्ण पदक। और रवि दहिया, इन्होंने ओलंपिक में भी पदक जीता था, रजत पदक। और ये कहां से हैं? हरियाणा में सोनीपत जिले से हैं रवि दहिया। और ये जो प्रतियोगिता हुई थी यासर डोंगू, ये कहां पर हुई थी? ये हुई थी इस्तांबुल में हुई थी भाई। और इन्होंने उज्बेकिस्तान के पहलवान को हराया था जिनका गुलाम नाम था, गुलाम नाम के पहलवान को, जो उज्बेकिस्तान का था। और इससे अगला प्रश्न है, बेस्ट विज्ञान कहानी के लिए किसे अवसर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह किया गया है डॉक्टर प्रभजोत कौर को किया गया है वही, डॉक्टर प्रभजोत कौर को, डॉक्टर प्रभजोत कौर को किया गया है। और ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं वही। और इससे अगला प्रश्न है, प्राचिलोआन ने एशियन कैडेट फेसिंग प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है रजत पदक। रजत पदक जीता भाई इन्होंने। और प्राचिलोहान हरियाणा में किस जिले से हैं? प्राचिलोहान हरियाणा में जींद जिले से हैं वही। और ये 15 वर्षीय हैं। और ये प्रतियोगिता हुई थी एशियन कैडेट फेसिंग प्रतियोगिता, ये किस देश में हुई थी? ये हुई थी उज्बेकिस्तान में वही, याद रखना उज्बेकिस्तान में हुई थी। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश स्तरीय पशु मेला आयोजित किया गया? यह किया गया था भिवानी में। भिवानी में, भिवानी में, ये भिवानी जिले में हुआ था वही, जो प्रदेश स्तरीय पशु मेला आयोजित भिवानी जिले में हुआ था। और इसका उद्घाटन किसने किया था? हमारे राज्यपाल ने किया था। और हमारे राज्यपाल कौन हैं? बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान में। और हमारे जो पशु मेला हुआ था तो हमारे कृषि मंत्री कौन है? ये हैं जेपी दलाल हैं वही, याद रखना ये प्रश्न। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के कितने शहरों में राशन डिपुओं में माइक्रो एटीएम मशीन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? ये हरियाणा कितने शहरों में किया गया है? ये
राशन डिपो के माइक्रो एटीएम मशीन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू, ये किया गया 5 शहरों में, 5 शहरों में शुरू किया गया भाई। ये पहले चरण में शुरू किया है 5 शहरों में। और 5 शहर कौन से हैं? इसमें पंचकुला है, करनाल है, हिसार है और गुड़गांव और फरीदाबाद, ये 5 शहर है जिनमें ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। और माइक्रो एटीएम मशीन है जो राशन डिपो में लगाई गई है, इसके तहत लोग अनाज निकाल सकेंगे। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में कितने बेड से अधिक क्षमता वाले नागरिक अस्पतालों में कैटरिंग सेवा शुरू की गई है? ये जो 100 बेड हैं, 100 बेड से अधिक वाले जो नागरिक अस्पताल हैं उनमें कैटरिंग सेवा शुरू की गई है। और हरियाणा में 31 जो नागरिक अस्पताल हैं उनमें कैटरिंग सेवा उपलब्ध की गई है। और कैटरिंग सेवा क्या होती है? ये कैटरिंग सेवा का मतलब है कि जो भी अस्पताल हैं 100 बेड से अधिक वाले, उनमें जो मरीज हैं उनको भोजन भी उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि मरीजों को इधर उधर न भटकना पड़े भोजन के लिए। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में लघु सचिवालय में गूगल ऑफिस की तर्ज पर विशेष कक्ष बनाया गया? यह है हिसार में। हिसार में ये क्या है जो हिसार जिले के लघु सचिवालय में गूगल ऑफिस की तर्ज पर विशेष कक्ष बनाया गया है? ये विशेष कक्ष क्या है? ये विशेष कक्ष है कि जो भी महिला जो कर्मचारी है अपने नवजात बच्चे के साथ आती है, उस नवजात बच्चे के लिए विशेष कक्ष होगा ताकि वो महिला उसे खाना पिलाना जो भी है उसका अच्छे से रख सके, उस बच्चे को, नवजात बच्चे को कोई भी परेशानी न हो। तो स्पेशल जो महिला कर्मचारी हैं उनके और उनके नवजात बच्चों के लिए विशेष कक्ष बनेगा। और सबसे पहले शुरुआत हुई है हिसार जिले से। और ये गूगल जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपने महिला कर्मचारियों को ऐसी सुविधाएं देती हैं, जो कि बहुत ही अच्छा कदम है। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के सीएम ने कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया है? हरियाणा के सीएम ने 138 साहित्यकारों को सम्मानित किया है वही। और ये साहित्यकार हैं जो भी हमारी साहित्य अकादमियां हैं उन सब का हेडक्वार्टर आपको पता ही है कहाँ पर है? पंचकुला में। और सीएम ने कितने साहित्यकारों को किया सम्मानित? 138। और ये सभी अकादमियों से लिए गए हैं, साहित्य अकादमी, पंजाबी साहित्य, उर्दू साहित्य, सभी अकादमियों से 138 साहित्यकारों को लिया गया है जिन्हें सम्मानित किया गया है। इससे अगला प्रश्न है, संस्कृत शिक्षक सुशील शास्त्री को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संस्कृत शिक्षक सुशील शास्त्री को बाणभट्ट पुरस्कार, जो सुशील शास्त्री हैं उनको बाणभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वही। और ये सुशील शास्त्री जी पहले भी सम्मानित हो चुके हैं पुस्तक पुरस्कार 2018 से। और सुशील शास्त्री जी हरियाणा में हिसार जिले के निवासी हैं वही। ये प्रश्न आप याद रखना। और इससे अगला प्रश्न है, किस हरियाणवी साहित्यकार के पैतृक गांव गुडियानी में सरकारी ई लाइब्रेरियां बनाई जाएंगी? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि गुडियानी गांव है ये किस जिले का है? ये है रेवाड़ी का। और ये पैतृक गांव किसका है? बाबू बाल मुकुंद गुप्त का। बाबू बाल मुकुंद गुप्त। जो बाबू बाल मुकुंद गुप्त का गांव है गुडियानी, उसमें सरकारी ई लाइब्रेरियां बनाई जाएंगी वही। और गुडियानी गांव है रेवाड़ी जिले का। इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा का पहला गांव जहां ग्रामीण सेक्टर विकसित किए जाएंगे, यह है इसराना।
राणा, इसराना या इसराना, राणा या राणा, इसराना ठीक रहेगा, इसराना, इसराना। इसराना पहला गांव है जहां ग्रामीण सेक्टर विकसित किए जाएंगे, और इसराना पानीपत का गांव है। इसमें शहरों में सेक्टर बनाए जाते हैं जिस प्रकार, उसी प्रकार इसराना में भी सेक्टर बनेंगे, और ये सेक्टर बनने जा रहा है 48 एकड़ में। और इस सेक्टर में जो भी कॉलोनी वासी होंगे उनको विशेष सुविधाएं मिलेगी, जैसे उनको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पार्क, प्राइमरी स्कूल, सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी जो भी आदमी के जीवन के लिए उपयोगी हैं वहाँ पर। तो पहला गांव जहाँ पर ग्रामीण सेक्टर विकसित किए जाएंगे इसराना, और ये पानीपत जिले का है। इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने के लिए किस अनूठी पहल को शुरू किया गया है? यह है पद्मा, पद्मा नाम की पहल है वही पद्मा। ये जो पद्मा नाम की पहल है इसको शुरू किया गया है, और ये पद्मा नाम की पहल इसलिए शुरू की गई है ताकि जो भी प्राइवेट सेक्टर है उसमें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को और बढ़ावा मिल सके, और लोगों को प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार मिल सके। इसलिए कौन सी पहल शुरू की गई है? पद्मा, क्योंकि अब सरकारी नौकरियां बहुत ही कम रह गई हैं, और आने वाले समय में सरकारी नौकरियों में और भी ज़्यादा कमी आपको देखने को मिलेगी। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में कमर्शियल ड्राइवरों की ट्रेनिंग के लिए कौन सा सेंटर खोला जाएगा? यह है सेंटर फॉर एक्सीलेंस खोला जाएगा भाई, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कौन सा? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा जो भी कमर्शियल ड्राइवर हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए, और यह है ग्रामीण क्षेत्रों में खोला जाएगा। और इससे हर साल 5000 जो भी ड्राइवर होंगे उनको प्रशिक्षित किया जाएगा भाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर अब कितने साल कर दी गई है? ये कर दी गई है 21 साल, 21 वर्ष, 21 वर्ष कर दी गई है भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको पता होना चाहिए इस बारे में कि कोई भी व्यक्ति है हरियाणा में, वो 21 साल से अगर कम उम्र का है तो अब वह शराब नहीं पी सकेगा। और पहले ये उम्र 25 वर्ष होती थी। हालांकि ये हमारे बहुत से साथियों को नहीं पता कि शराब पीने की भी कोई उम्र होती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो शराब पीने की पहले उम्र थी वो 25 साल थी, और अब कितनी कर दी गई है? अब 21 साल। अब 21 साल का कोई भी युवा होता है वो शराब पी सकता है, उसको आज़ादी है अब हरियाणा में। पहले नहीं थी, पहले 25 साल वाले को थी आज़ादी, अब 21 साल वाले को। और जो 21 साल जिसकी उम्र है वही अब शराब भी बेच सकता है, ये भी एक खास बात है। और 21 साल से अगर कम का कोई व्यक्ति है वो अगर शराब बेचेगा, कोई भी बच्चा है, तो उसके ऊपर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा, और भी इसके अलावा दंड उसको मिलेगा। तो वही 21 साल कर दी गई है अब शराब पीने की न्यूनतम उम्र। लेकिन आज भी बहुत से युवा हैं जो 18 की उम्र में भी शराब पीने लग जाते हैं, 16-17 की उम्र में। ये गलत है, उनके ऊपर बहुत ही दंड मिल सकता है उनको, वही अगर कोई उनकी शिकायत कर दे तो। इससे अगला प्रश्न है, किस ऐप से ज़रूरतमंद लोग घर बैठे डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं? ये ई संजीवनी ऐप है भाई, ई संजीवनी ऐप, ई संजीवनी ऐप है। इसके माध्यम से लोग घर बैठे ही डॉक्टर से कोई भी परामर्श ले सकते हैं। और अब जो ये इन ऐपों का दौर शुरू हुआ है, ये कोरोना काल से शुरू हुआ है, ताकि जो भी आने वाले समय में जितनी भी महामारी आएंगी उससे लोगों को इधर उधर
न भटकना पड़े, ताकि घर पर ही ऐप के माध्यम से डॉक्टर से सही प्रकार की सुविधा मिल जाए। और अगला प्रश्न है PMJAY, ये है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो आयुष्मान भारत के तहत है, से प्रमाणित कितने अस्पताल हरियाणा में फरवरी 2022 तक कार्यरत हैं? ये है 96 अस्पताल हैं, वही 96 अस्पताल। और पूरे देश में 246 अस्पताल हैं, और इनमें 96 अस्पताल हरियाणा के हैं, वही 96 अस्पताल हैं जो प्रमाणित हुए हैं। और इससे अगला प्रश्न है इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ फिजिकल साइंस का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार को। प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार को बनाया गया भाई। जो प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार हैं, ये महेंद्रगढ़, जो हमारा एकमात्र हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है महेंद्रगढ़ जयंत पाली, उसके कुलपति हैं प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार। इनको इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ फिजिकल साइंस का। और इससे अगला प्रश्न है हरियाणा में किस योजना के तहत बेटी जन्म पर 21,000 रुपये की राशि दी जाती है? यह है आपकी बेटी और हमारी बेटी। कौन सी योजना है? आपकी बेटी, आपकी बेटी हमारी बेटी, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत। और इसमें जो भी 22 जनवरी 2015 के बाद जो भी BPL और SC परिवार में पहली लड़की पैदा होती है, उसके लिए 21,000 रुपये दिए जाते हैं। और इसके अलावा किसी भी वर्ग में, ये तो SC और BPL परिवार के लिए है, पहली लड़की पैदा होने पर 21,000 रुपये दिए जाएंगे आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत। और इसके अलावा कोई भी वर्ग है, उसमें दूसरी और तीसरी बेटी पैदा होने पर 21,000 रुपये दिए जाएंगे। SC और BPL के अलावा दूसरी और तीसरी बेटी पैदा होने पर दिए जाएंगे, और SC और BPL के लिए पहली बेटी के जन्म पर दिए जाएंगे, ये याद रखना आप। और इससे है अगला प्रश्न हरियाणा ने कितने खिलाड़ियों को भीम अवार्ड के लिए चुना है? यह 41। हरियाणा ने 41 खिलाड़ियों को भीम अवार्ड के लिए चुना है। ये 2017 से और 2021 तक के 4 साल तक के खिलाड़ियों को लिया गया है। और एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 11 खिलाड़ियों को भीम अवार्ड से सम्मानित किया जा सकता है भाई। और भीम अवार्ड भारत या अपना हरियाणा का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, और इसमें 5 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1981-82 में शुरुआत हुई थी इसकी भीम अवार्ड की। और एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 11 को दिया जाता है, और हरियाणा का सबसे बड़ा खेल अवार्ड है ये। और इससे अगला प्रश्न है हरियाणा के किस जिले से दिल्ली के लिए एक सुपरफास्ट ट्रेन चलाई जाएगी? यह हिसार जिले से। हिसार जिले से दिल्ली तक 180 किलोमीटर की जो दूरी है, लंबाई है, 180 किलोमीटर की पटड़ियाँ बिछेंगी, और ये सुपरफास्ट होगी। और हिसार से दिल्ली के बीच 10 स्टेशन भी बनेंगे। और इसमें जो 180 किलोमीटर का सफ़र है वो मात्र 2.5 घंटे में अब तय किया जाएगा। और इससे अगला प्रश्न है मतदाताओं को जागरूक करने के लिए होने वाली प्रतियोगिता में फर्स्ट पुरस्कार राशि कितनी दी जाएगी? ये 2 लाख रुपए दी जाएगी भाई, 2 लाख रुपए। और इसके बारे में जो हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग है, उसने जो भी व्यक्ति मतदाताओं को अपनी वोट के लिए जागरूक करेगा कि भाई आपको मत क्यों देना चाहिए, वोट क्यों डालनी चाहिए, उसके लिए जो प्रतियोगिताएं रखी गई हैं, उनमें
पहले स्थान पर आने वाले को 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, ताकि लोगों को यह पता चले कि उनके वोट का क्या महत्व है। इसके लिए थीम भी रखी गई है कि मेरा भविष्य है मेरी एक वोट। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस शहर में देश का पहला ग्रीन एनर्जी उत्पादन प्लांट लगाया? ये हरियाणा के किस शहर में देश का पहला ग्रीन एनर्जी उत्पादन प्लांट लगाया है? यह रेवाड़ी में, रेवाड़ी जिले में, रेवाड़ी। और रेवाड़ी में भी गांव है एक, कौन सा गांव है? खुर्शीद नगर। उन्हें खुशी हुई है इस बात से, खुर्शीद नगर वालों को, रेवाड़ी में। और इसमें क्या होगा? ग्रीन एनर्जी मतलब कि जो पराली से है, बायोगैस से एनर्जी का उत्पादन होगा, जो बहुत ही अच्छी तकनीक है। और इससे अगला है, हरियाणा में सभी जिलों में कितने लेबर चौक पर मोबाइल कैंटीन शुरू की जाएगी? यह 100। जो हरियाणा के सभी जिलों में 100 लेबर चौक, उनके ऊपर ये कैंटीन की सुविधा, मोबाइल कैंटीन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। और इससे अगला है, ITI पास उद्यमियों को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? यह उद्यमी अवार्ड से ही सम्मानित किया जाएगा। यहां पर उद्यमी है, उद्यमियों है ना, तो इसमें क्या आएगा? उद्यमी अवार्ड, उद्यमी अवार्ड से। और उद्यमी अवार्ड से सम्मानित करने का कारण क्या है? उद्यमी अवार्ड से सम्मानित करने का कारण है कि जो भी स्टूडेंट जिन्होंने ITI पास किया है, वह अब सरकारी नौकरी देखने के बजाय ज़्यादा फोकस करें अपना खुद का रोजगार करने की। जिन्होंने भी ITI किसी भी फील्ड में किया है, वो अपना खुद का रोजगार करें, क्योंकि सरकारी नौकरियां खत्म होती जा रही हैं। इसीलिए सम्मानित किया गया है, उद्यमी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा जो भी ITI पास करेंगे, उद्यमी अवार्ड से। वही याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे अगला है, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश की 20वीं जेल बनाई गई है? यह नूह जिले में, नूह मेवात पहले इसका नाम होता था। यह इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हरियाणा पुलिस में एक प्रश्न आया था कि वर्तमान में हरियाणा में कितनी जेलें हैं? तब हरियाणा में 19 जेलें थी, और अब कितनी हो गई हैं? 20वीं जेल बनाई जा रही। कहां पर? नूह में। तो अब हरियाणा में 20 जेलें हो चुकी हैं भाई, ये आप ध्यान रखना। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के हर खंड ब्लॉक में कितने एकड़ में क्लस्टर बनाए जाएंगे? ये बनाए जाएंगे 50 एकड़ में, 50 एकड़ में। अब इनके बारे में आपको बता देते हैं कि जो क्लस्टर होता है वो क्या होता है? वो एक तरह से बागवानी, मतलब कि कोई बागवानी की तरह होता है क्लस्टर। जो 50 एकड़ में क्लस्टर बनाया जाएगा, उसमें किसी भी, मतलब कि हर खंड और ब्लॉक में बनाए जाएंगे। 50 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा क्लस्टर, और उसमें हर खंड, मतलब कोई भी ब्लॉक है, उसके एक किसी भी चीज में उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। और इससे अगला प्रश्न है, किस हरियाणवी ने ओडिशा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? देखो, कौन हरियाणवी है जिसने ओडिशा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? ये उन्नति है भैया। इनका नाम ही उन्नति है, उन्नति उड्डा। उन्नति उड्डा है भैया, उड्डा। इनके नाम में उन्नति है, तो वही उन्नति तो इन्होंने करनी थी। और ये 14 वर्षीय हैं उन्नति उड्डा, जिसने ओडिशा में उन्नति उड्डा ने 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। और इससे अगला प्रश्न, ये कहां से है उन्नति उड्डा? रोहतक जिले से है उन्नति उड्डा, वही याद रखना है आप। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने अग्निशमन सेवा में पुरुषों की हाइट कितनी तय की गई है? 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर। और इसके बारे में महिलाओं की कितनी तय की गई है? ये तो पुरुषों की है। जो भी अग्निशमन सेवा है उसमें पुरुष अब 170 सेंटीमीटर वाले
लिए जा सकते हैं। पहले इसकी हाइट ज़्यादा होती थी, अब कम कर दी गई है। और महिलाओं की 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर लगभग 5 फुट, और इनकी 5'7" लगभग। और वर्ष 2020 के लिए आजीवन साहित्य साधना सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? अब देखो, इन्होंने 2020, 19, 18, 17 ये इकट्ठे पुरस्कार दिए हैं, क्योंकि पहले तो इन्होंने दिए नहीं थे पुरस्कार, अब इन्होंने एक साथ इनको वितरित कर दिया गया है। तो अब ये किसे किसे मिले हैं ये याद रखना अनिवार्य है। 2020 के लिए आजीवन साहित्य साधना सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? 2020 के लिए आजीवन साहित्य साधना सम्मान, आजीवन साहित्य साधना सम्मान ये याद रखना है। 2020 के लिए किसे किया गया है? ज्ञान प्रकाश विवेक को। 2020 के लिए ज्ञान प्रकाश विवेक को सम्मानित किया गया है। और 2019 में आजीवन साहित्य साधना सम्मान के लिए 2019 का किसे मिला है? माधव कौशिक को भाई। और 2018 में आजीवन साहित्य साधना सम्मान 2018 का अब मिला है, किसे मिला है? डॉक्टर सुरेश गौतम को। और 2017 का किसे दिया गया है? यह डॉक्टर कमल किशोर गोयंका। देखो, 2017 का दिया गया है डॉक्टर कमल किशोर गोयंका को, 2018 का दिया गया है डॉक्टर सुरेश गौतम को, 2019 का दिया गया है माधव कौशिक को, और 2020 का आजीवन साहित्य साधना सम्मान दिया गया है ज्ञान प्रकाश विवेक को। अब 2022 में इनको ज्ञान हुआ है कि 2020 का किसे देना था? ज्ञान प्रकाश विवेक को, 19 का माधव कौशिक को, और 18 का सुरेश गौतम, और 17 का कमल किशोर गोयंका। इन पुरस्कारों को किसने दिया है? हमारे मुख्यमंत्री ने। और इस पुरस्कार की, आजीवन साहित्य साधना सम्मान पुरस्कार की राशि कितनी होती है? 7 लाख रुपए। ये याद रखना आप। दिया किसने है? मुख्यमंत्री ने, मनोहर लाल खट्टर ने। और इनकी राशि कितनी होती है? 7 लाख रुपए 2020 का। लेकिन ये 20, 19, 18, 17 ये याद रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि इन्होंने अभी दिया है, इनको सबको 4 साल के इकट्ठे ही दिए हैं। ये तो इनकी थोड़ी कमजोरी मानो, वरना इतने याद नहीं करने पड़ते, आपको 20 का ही याद करना पड़ता। 20 में ज्ञान प्रकाश विवेक, 19 माधव कौशिक, 18 सुरेश गौतम, और 17 कमल किशोर गोयंका। इसके बाद है फरक्के हरियाणा सम्मान। यह फरक्के हरियाणा सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? यह डॉक्टर कुमार पानीपति को। ये डॉक्टर कुमार पानीपति हैं, इनको सम्मानित किया गया है, डॉक्टर कुमार पानीपति 2020 का। और फरक्के हरियाणा सम्मान 2019 का किसे किया गया है? डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा नाजिम। देखो, हिम्मत सिंह ने भी हिम्मत नहीं आ रही, 2019 का मिल गया इनको, और 20 में डॉक्टर कुमार पानीपति को। याद रखना, 2019 का फरक्के हरियाणा सम्मान डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा नाजिम को। और इसमें फरक्के हरियाणा सम्मान में 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और ये पुरस्कारों को कौन वितरित करता है? हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। और आज के इतने प्रश्न, और ये जो अवार्ड हैं इनको बार बार इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं और बच्चों को ये याद नहीं होते हैं, इसलिए। और सबसे बड़ी इसमें दिक्कत क्या होती है कि हमारी सरकार है 4 सालों के एक साथ ही दे देती है। इसी के साथ आज के ये प्रश्न बहुत हैं। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक यह वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।